एंड मैथ्स में पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन नहीं बना। लास्ट के अटेम्प्ट है तो मैं तुक्के भी अच्छे खासे मारूंगी, क्योंकि मुझे पता है पिछली बार मैंने तुक्के नहीं मारे थे, तो मेरा मतलब एंड मेरे को समझ आ गया था कि मतलब ये पेपर तो मेरा पिछले वाले से भी घटिया जाने वाला है। So hi everybody, welcome and welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be my review, my experience of my second attempt. Like मेरा कल पेपर था 4 अप्रैल, शिफ्ट 2 थी मेरी एंड लाइफ में पहली बार मैं शिफ्ट 2 में एग्जाम देने गई थी एंड भाई अच्छा हुआ अगर पहली बार ही गई, इससे पहले नहीं गई। बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा शिफ्ट 2 के साथ। अब मैं बताती हूँ मेरा क्या क्या था। देखो क्या है कि मैं आपको बताती हूँ मेरा पेपर कैसे गया। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मतलब आगे इन फ्यूचर इस वीडियो को देख रहे हैं आने वाले टाइम पे तुम्हें क्या क्या ले जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड ले जाना पड़ता है अपने साथ, जो भी मतलब अपनी आइडेंटिटी प्रूफ जो भी तुमने अपना फॉर्म फिल करते हुए रखा होगा, क्योंकि मैं मोस्टली बच्चे आधार कार्ड ले जाते हैं, तो रियल वाले ले जाना होता है। फोटो कॉपी वैसे वो कभी अलाउ कर देते हैं, बट कुछ सेंटर वाले बोलते हैं कि रियल वाले लेके आओ, तो इट्स गुड कि तुम रियल वाला लेके जाओ, ठीक है। अपने साथ 2 फोटोज लेके जानी पड़ती है, सेम जो तुम अपलोड करोगे एडमिट कार्ड के टाइम पे, सेम वही फोटो चाहिए होती है उनको। बाय एनी चांस अगर ना हो तो कोई और लेके चले जाना, ऐसा नहीं कुछ मत लेके जाना, बट सेम अगर हो तो वही लेके जाना, इट्स मतलब अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एंड देन तुम्हारा एक एडमिट कार्ड रहेगा, कलरफुल में प्रिंट कराना उसे, ठीक है। एंड पेन वगैरह मत लेके जाना, क्योंकि वो लोग मोस्टली प्रोवाइड करते हैं सेंटर वाले, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं लेके गई थी अपने जर्नी टाइम में तो उन्होंने रख लिया था, वो उन्होंने हमें खुद ही लिया था। एंड कल जब मैं गई थी, मैं लेके ही नहीं गई थी कल, तो कल भी उन्होंने हमें प्रोवाइड करा दिया था। तो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, कॉपी मतलब कॉपी नहीं शीट प्रोवाइड करते हैं एंड पेन प्रोवाइड करते हैं एंड पानी भी वो दे ही देते हैं, लेकिन अपना पानी तुम लेके जाना, ठीक है। तो ये तो था कि तुम्हें क्या क्या ले जाना है। तो शिफ्ट 1 का जो होता है वो होता है कि तुम सुबह 7 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है 8:30 बजे तक एंड एंट्री बंद हो जाती है, एंड उसके बाद से 9 बजे से लेके 12 बजे तक एग्जाम होता है। एंड शिफ्ट 2 का क्या होता है कि 1 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है 2:30 तक। तो मेरा था कि मेरी थी शिफ्ट 2 पहली बार एंड बहुत गंदा था, मुझे नींद आती है दिन के टाइम पे। मेरा उस टाइम सोने का रहता है जिस टाइम मेरा एग्जाम था। मेरा हमेशा था कि क्या पता मेरा मतलब फर्स्ट शिफ्ट हो, मुझे लग रहा था मेरी फर्स्ट ही शिफ्ट होगी, हमेशा मेरी फर्स्ट रही है, पता नहीं इस बार मेरे पता नहीं सेकेंड शिफ्ट कैसे आ गई। एंड देन मैं मतलब 1 बजे तैयार हो गई थी, तो 1 बजे मैं चली गई थी। लाइक मेरे भाई का कल एग्जाम था, तो वो मुझे छोड़ने वाला था, मेरे चाचू मुझे छोड़ने वाले थे, तो उनको भी बहुत काम था, तो हम बहुत रश करके गए। पहले वो वहीं जहाँ वो गए थे काम के लिए वहीं फंसे रह गए, फिर बहुत काम रहा। उसके बाद हम 2 बजे गए, लाइक मैं घर से 2 बजे निकली, आधे घंटे दूर है मेरा सेंटर। कैन यू इमेजिन द ट्रैफिक, भाई बहुत ट्रैफिक था। एक तो 2 बजे बहुत सारे स्कूलों की छुट्टी होती है, तो बहुत सारी बसें थी, स्कूल बस, बच्चे सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने जाते हैं। एंड मार्केट एरिया में है वैसे भी हो, तो पूरा वहीं बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो बहुत रश था वहाँ पे, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से तो हम पहुँचे। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर लाइक 2:25 तक पहुँच गई थी, लाइक मेरी एंट्री हो चुकी थी एंड उसके बाद अंदर चेकिंग होती थी, तो एंट्री तो हो चुकी थी टाइम पे एंड मैं बहुत रश कर रही थी उस टाइम पे। मैं पानी ले जाना भूल गई थी भाई, मैं घर पानी भूल गई। उसके बाद क्या हुआ, लाइक उन्होंने चेकिंग वगैरह करी, अंदर भेज दिया एंड मेरे मतलब वहीं था मेरा एग्जाम जहाँ लास्ट टाइम था एंड सेम वही लैब था, सब कुछ हुआ था, बस सीट दूसरी थी, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, मैं गई अपनी सीट पे बैठी, चेकिंग वगैरह हुई एंड मेरा पड़ोसी वो भी पानी नहीं लाया, वो मुझसे पानी मांग रहा है। मैंने कहा भाई मैं ही लाई थी एंड मैंने दरवाजे से मांगा और वो भी नहीं लाया, कोई पानी नहीं लेगा वहाँ पे, ठीक है। तो बाद में उन्होंने प्रोवाइड करा दिया था, मांगा था हमने पानी तो दे दिया था उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ, लाइक मैंने मतलब पहले तो शुरू के मतलब मुझे नींद आ रही थी, जब वो 20-25 मिनट होते ना कि तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे मुझे बहुत नींद आ रही थी। लाइक 2:40 से लेके 3 बजे तक मैं ऐसे नींद में ही थी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही थी। एक तो वो टाइम मेरा सोने का था, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मतलब ऐसे एग्जाम स्टार्ट होने लग गया, तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया लाइक शीट एंड पेन उन्होंने मुझे खत्म हुआ दिया, इतना सा इंक थी उसमें। फिर मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम प्लीज़ आप मुझे दूसरा पेन दे दो, एंड बच्चे से देख रही कितना लिखेगी। मैंने कहा नहीं भाई इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, मैं दूसरा नहीं मांग रही हूँ, मैं यही खत्म कर दूँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉल पेन तो बहुत मुश्किल से खत्म होते, तो उन्होंने मुझे दूसरा पेन दिया। उसके बाद मेरे सामने खुलती है स्क्रीन एंड सबसे पहला क्वेश्चन होता है मैथ्स का एंड पहला क्वेश्चन पता नहीं कौन सा था, मतलब लॉग का था, कुछ तो था एंड मैं से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था मैं से, ठीक है चलो ठीक है। तो मैंने मैथ्स बंद कर दिया, मैथ्स तो मैंने खोल के भी देखा। मतलब कल का एग्जाम लास्ट वाला एग्जाम मेरा छूट गया था, आधे तो मैंने क्वेश्चन देखे थे, कल मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस देखे हैं। पता है कैसे, मैं इसमें पहले केमिस्ट्री खोला, केमिस्ट्री डुएबल थी, बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत बिल्कुल लेंथी नहीं थी, लाइक लास्ट ईयर से तो लास्ट अटैम्प्ट से तो ठीक ही थी। पहले में तो मुझे बहुत टाइम लग गया था, लाइक मेरे को 1 घंटा 15 मिनट तो बस केमिस्ट्री करने में लग गया था। तो इस बार तो केमिस्ट्री नहीं आया था उतना लेंथी, ठीक ठाक आ गया था। केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया, लाइक केमिस्ट्री में मेरे क्वेश्चन बन रहे थे। मैंने केमिस्ट्री में अराउंड 15 अटैम्प्ट करे हैं, 15 से ज़्यादा ही करे होंगे शायद, हाँ 15 अटैम्प्ट किए हैं, लाइक 15-16 अटैम्प्ट करे हैं। इंटीग्रल टाइप मैंने किसी भी सब्जेक्ट में कोई सा भी अटैम्प्ट नहीं करा, और मैंने इस बार पिछली बार किया था, इस बार नहीं करा।
देन मैंने सारे के सारे क्वेश्चन स्किप करके देखे कि जो मुझसे मतलब जो मुझसे बन रहे थे मैं फटाफट बना रही थी, जिनमें मुझे एक पॉइंट भी लग रहा था ना कि मुझे इसमें टाइम लग जाएगा, तो मैंने छोड़ दे रही थी। मैंने कहा बाद में देखेंगे इनको, क्योंकि पिछली बार मैंने यही गलती करी थी। तो मैंने फिर केमिस्ट्री हटा दिया, उसके अंदर आई स्विच टू फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट किया एंड फिजिक्स में मैंने पहले 7 क्वेश्चन लगाए, सिर्फ 7 क्वेश्चन लगाए जो मुझसे बन रहे थे। एंड मेरा बैड लक, मैं पूरी 11th की फिजिक्स छोड़ के गई थी। मैंने बहुत कभी 11th की फिजिक्स करी थी। मैंने सिर्फ एक वो वीडियो देखी थी जो PW के भी आई थी, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। एंड भाई उससे कुछ मेरे को कुछ हेल्प नहीं है, वर्क पावर एनर्जी वगैरह पढ़ा था मैंने, कुछ नहीं आया उससे। ठीक है, मेरी शिफ्ट में शायद मतलब इक्वल पोर्शन मार का था सब कुछ, लाइक 11th 12th। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी आ गई थी। तो मतलब ऐसा था कि फिजिक्स में मेरा फिजिक्स उतना अच्छा नहीं गया, मतलब ठीक भी क्या पता नहीं, मतलब कह नहीं सकते हैं। लाइक क्वेश्चन तो मैंने ठीक ठाक टाइम किया, लाइक 15 तो नहीं करे, लाइक 15 नहीं करे होंगे, 10 करे थे। हाँ 11 किए थे, 11 लास्ट में एक तुक्का मारा था ना क्योंकि, तो 11 क्वेश्चन किए थे मैंने, मतलब उसमें अटैम्प्ट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ था, मैंने फिजिक्स में भी ऐसे ही करा, जो मुझसे बन रहे थे जो नहीं होते मैं आगे स्किप कर दे रही थी। एंड मेरे को समझ आ गया था कि मतलब ये पेपर तो मेरा पिछले वाले से भी घटिया जाने वाला है, मजाक कर रही हूँ। लाइक मैंने इस बार पिछले वाले से ज़्यादा अटैम्प्ट करे हैं, बट आई रियली डोंट नो, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है कि मैं तुक्के भी मार के आई हूँ अच्छे खासे, क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरा लास्ट की अटैम्प्ट है, तो मैं तुक्के भी अच्छे खासे मारूंगी, क्योंकि मुझे पता है पिछली बार मैंने तुक्के नहीं मारे थे, तो मेरा मतलब दिक्कत थी। ठीक है, तो उसके बाद लाइक फिजिक्स मेरा ठीक गया, इंटीग्रल टाइप तो मैंने खोल के ही देखा। तो 7 क्वेश्चन करे मैंने पहली बारी में। उसके बाद मैं मैथ्स में आ गई एंड मैथ्स में पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन नहीं बना, लास्ट जाके 9th वाला क्वेश्चन बना मुझसे। एंड मेरे अंदर अगर मैथ्स के लिए मैं डिमोटिवेट सी हो गई, मैंने कहा क्या हुआ ये मैथ्स। अच्छा मैंने मैथ्स सबसे पहले नहीं करा, क्योंकि अगर मैं सबसे पहले मैथ्स कर देती तो बहुत दिक्कत आती। मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री करा एंड केमिस्ट्री डुएबल थी, तो वो हो गई। तो मैथ्स मेरा उतना अच्छा नहीं गया, मतलब मैथ्स मुझे टफ लगा, मतलब पता नहीं मुझे ही क्यों टफ लगा, मैंने पढ़ा नहीं था मैथ्स, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की थी। मैथ्स में मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर्स करके गई थी ना, इसलिए। एंड मैं मैथ्स का ऐसा था कि मेरा ठीक ठाक जाएगा, मेरे को लग रहा था कि मेरा ठीक ठाक ही जाएगा, लेकिन नहीं गया। ठीक है, तो मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन बना मैथ्स में। एंड अब तुम लोग हंसना मत, ठीक है, इस बात पे, पहली बारी में एक ही बना। तब फिर मैंने सारे क्वेश्चन देखे मैथ्स में, मतलब ट्राई मैंने एक करा था अच्छे से, तो वो मेरा बन चुका था, तो मैंने उसे बंद किया एंड मैं आगे बढ़ गई। मैंने सारे क्वेश्चन देखे कैसे कैसे क्या क्या है, एंड देन फिर मैं केमिस्ट्री में वापस गई। तो पहली बार में केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन करे थे, 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, जो कि मैं बाद में करूँगी दूसरी बार जब जाऊँगी। तो मैंने सारे क्वेश्चन देख लेते कौन कौन से हैं, जो मुझे करने थे उनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था कि अभी देखूंगी इनमें। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ, केमिस्ट्री के मैंने बचे हुए 5 क्वेश्चन लगाए। तो केमिस्ट्री में टोटल मेरे 15-16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, मैंने गिने नहीं पूरे, बट ऐसे ही अटैम्प्ट करे हैं। एंड उसके बाद कितने, हाँ फिजिक्स में वापस गई। फिजिक्स में फिर मैंने बचे हुए क्वेश्चंस लगाए, मैंने 11-12 अटैम्प्ट किया फिजिक्स में। तो एंड फिर मैथ्स में मैं दोबारा गई, एंड मैथ्स में इस बार मेरे 2-3 बन गए थे, एंड मैथ्स में मैं अच्छे खासे तुक्के मार के आई हूँ। एंड पता नहीं क्यों मैं था कि चलो 120, 140 एंड 150 एंड 160, देन 140 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड पता नहीं कहाँ से, बट खुद ही मैंने तुक्के मार दिए। तो बस ये था। एंड उसके बाद मेरा एग्जाम हो गया था बहुत जल्दी, लाइक 2 घंटे से भी पहले एग्जाम मेरा हो गया था। एंड उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर रखे हैं उनको उनके आंसर को पहले मार्क फॉर रिव्यू कर रही हूँ, फिर सेव कर रही हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर फिर सेव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कोई भी क्वेश्चन देखूंगी ना, फिर मेरा मन करेगा कि चलो तुक्के मार देते हैं। तो मैंने ऐसे करके, लाइक मैंने शुरू में 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही तुक्के मार दिए थे कि देखते हैं। एंड यू नो व्हाट, मेरे पड़ोसी क्या कर रहा है, लाइक शायद वो पहली बार एग्जाम देने आया था, क्योंकि हो सकता है वो 12th का हो, वो पहली बार ही अप्रैल अटेम्प्ट दे रहा हो। वो क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है, खुसफुसा रहा था, आवाज़ आ रही थी, बहुत शांति थी हॉल में, तो वो खुसफुसा रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है 4 × 1 4, अगर एक गलत भी हो गया तो -1 = 3। लाइक मुझे हंसी आ रही है उसे देख के, भाई ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा अगर नंबर आने लग गए ना तो भाई सबने टॉप मारना था। ठीक है, तो आई अटैम्प्टेड समवेयर अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट करे मैंने। ठीक गया, मतलब ऑल अराउंड मेरा पेपर ठीक ठाक गया। लाइक लास्ट अटैम्प्ट से मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट करे हैं, बट लास्ट वाला पेपर मेरा ठीक था। मैथ्स अच्छा गया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स मेरा लास्ट बार अच्छा नहीं गया था, इस बार फिजिक्स मेरा ठीक ठाक गया है। एंड केमिस्ट्री तो पता नहीं क्या बोलूँ मैं, केमिस्ट्री तो मेरी ठीक ठाक ही, मतलब अब ठीक हो चुकी है, पहले से भी केमिस्ट्री ठीक नहीं थी। तो ऑर्गेनिक तो मेरी ऐसी खैसी थी, मतलब ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आई हूँ जबकि मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि वो वैसे आ रखे थे कि ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है, तो ये सब तो मुझे आता ही था। तो फ्रिडल क्लास वगैरह पूछ रखा था, तो ये सब तो मैंने कर रखा था। बाकी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री अच्छी थी भाई। एंड जो भी अब आने वाले बच्चे ये देखेंगे वीडियो, मैं तुमको बताती हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो एंड उसका 11th-12th पूरा पोर्शन करके जाना। मतलब ऐसा मत सोचना कि तुम कोई भी एक सब्जेक्ट का पूरा ही करके चले जाना, क्योंकि मेरी क्या गलती करी, मैंने 12th मैथ्स का
मैंने ज़्यादा ना 12th पे फोकस करा हर तीनों सब्जेक्ट में। 11th मैंने तीनों सब्जेक्ट की छोड़ी है मोस्टली, ऑर्गेनिक तो मैंने करी ही नहीं थी। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ तुम्हें कि ये गलती तुम मत करना। लाइक अगर तुम फिजिक्स कर रहे हो तो 11th-12th दोनों की करो और अच्छे से करो, ताकि तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे बने, ताकि तुम्हारे 15-18 क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स के ही बन जाएँ। तो बाकी में तुम लोग अगर 5-10 भी करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए एक टिप है। एंड बाकी ऐसा है कि 1 या 2 सब्जेक्ट तो तुम कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि एक अगर वीक भी रह जाए तो तुम्हारे नंबर खींच ले, क्योंकि जेई मेंस में ऑल ओवर देखा जाता है, सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं होती, वो जेई एडवांस में होती है। एंड दैट्स इट। एंड मेरी जर्नी एंड होती है जेई मेंस की, लाइक जेई जर्नी एंड होती है। अब मेरा आगे का क्या फ्यूचर प्लान है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँ। मैं अपने पेपर से 5 दिन पहले, लाइक 1, 2, 3 दिन पहले उल्टियाँ कर रही हूँ। मेरी तबीयत खराब हो रही थी एंड अब जाके मैं ठीक फील कर रही हूँ। तो मैंने वीडियो आज बनाया, कल भी मैं ठीक नहीं फील कर रही थी रात को, इसलिए मैं रात को बना देती। वैसे मैं लेट आई थी सेंटर से, बहुत लेट, मेरा भाई लेट आया मुझे लेने। तो बात तो ऐसी है कि ठीक ठाक मेरा पेपर गया। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, लाइक तुम्हारा एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। आई होप तुम बहुत अच्छा करो भाई, मतलब मेरा तो जैसा कैसा चला गया एंड जैसी भी थी मेरी जर्नी ठीक ठाक गई। अब मैं तुम्हें पार्ट 2 में बताऊंगी कैसी रही मेरी पूरी जर्नी ड्रॉप वाली। अगर तुम्हें मेरे पूरे ड्रॉप ईयर जानना है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना 11th-12th बताया है, ड्रॉप ईयर जानना है तो कमेंट में लिख देना, मैं फटाफट उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अब मैं पढ़ रही हूँ एक और एग्जाम के लिए, जिसके लिए मैं सीरियस हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं क्या होता है उसका, तो उसका रिजल्ट बनाऊँगी मैं तुमको। एंड इसका रिजल्ट पता नहीं आएगा। बाय।